खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर भव्य संगीतमय श्री राम कथा में उमड़े सैकड़ों श्रद्धालु। सुल्तानपुर जिले के कुंवर थाना के निकट हनुमंत सेवा आश्रम महाराजगंज शादीपुर में पूज्य संत बाबा दयाराम दास जी महाराज सिद्धपीठ आश्रम भौरा जगदीशपुर के सनद में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के तृतीय दिवस की कथा में मुख्य वक्ता मानस माधुरी सुंदर शास्त्री ने वृंदावन से आए हुए कलाकार रिंकू गोस्वामी के द्वारा दिव्य झांकी के माध्यम से बताई गई। वहीं राजा दक्ष के दरवाजे पर पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल है, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। जबकि पार्वती की शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हैं। वो सभी देवता वहां मौजूद थे, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे और आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना करते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। वही उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनते थे। मगर यहाँ तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़ा भुलाकर एक बार साथ आने का मन बनाया। वो शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीव के देवता भी हैं, इसलिए सारे देवता, जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच, विचित्र लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे थे। यह एक शाही शादी थी। विवाह में दोनों की वंशावली घोषित की जाती थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। वहीं पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। और जब शिव की वंशावली बखान का समय हो तो शिव जी इधर उधर सुन अवस्था में बैठे, लोग शिव को बोलने का इंतजार कर रहे हैं। वो शिव जी अपना वंशावली बताएंगे, लेकिन शिव जी जीरो अवस्था में बैठे, ना दुल्हन को देख रहे हैं, ना बाराती को देख रहे हैं, न कोई गम है न कोई खुशी। वहीं शुभ मुहूर्त तेजी से निकलता जा रहा था। वही कुलीन राजा महाराजा और पंडित शिव शंकर की तरफ देख रहे थे। यह बोल नहीं पा रहे हैं कि यह परिवार नीच जाति का है, इसे अपनी वंशावली के बारे में बताने में शर्म आ रही है। वहीं नारद मंद के इशारे से बात समझनी चाहिए, जो उनसे गई सवाल पहुंच सके। इस तमाशा देखकर अपनी बीड़ा उठाई और उनकी एक ही तार खींचते रह गए। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। वही ड्राइंग 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 इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा को बैठे है। बकवास है, इससे अपनी वंशावली के बारे में सुनना चाहता हूँ, मगर यह कुछ बोल ही नहीं सकता। अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कैसे करूँ? यह शोर ध्वनि क्या कर रहे हो? नारद जी, मैंने जवाब दिया, इनकी माता पिता नहीं है। राजा ने कहा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने कहा कि इनकी माता पिता हैं ही नहीं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपनी खुद के नाम कुछ नहीं। वही पूरी सभा चकरा गई। किसी ने कहा कि कोई बिना माता पिता का जन्मदाता है। उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि यह स्वयंभू हैं, जिन्होंने खुद ही रचना की, न तो पिता है न माता, इनकी न कोई वंश न परिवार या किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, और न ही इनके पास कोई राज्य है, न तो इनका कोई गोत्र है, और न कोई नक्षत्र है, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी है, यह सारे शंकर को अपना हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश से ध्वनि। यदि शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी। ध्वनि की पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले कुछ नहीं थे। यह वजह है कि यह तार खींच रहा हूँ। वृंदावन से सांस्कृतिक कार्यक्रम भोलेनाथ शिव पार्वती की दिव्य झांकी को देखकर भक्तगण झूम उठा। भीड़ बढ़ती जा रही है। मंदिर के संस्थापक राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में गांव और क्षेत्र के सभी लोग बढ़ चढ़ के तन मन से भाग ले रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के विनोद विश्वकर्मा, अरविंद तिवारी, सोहनलाल अग्रहरी, अतुल गुप्ता, चंदन अग्रहरी, आशीष अग्रहरी, सचिन अग्रहरी, मनोज अग्रहरी, विशंबर नाथ अग्रहरी, राम गोपाल अग्रहरी, राजकुमार साहू, अर्जुन साहू, रामजी अग्रहरी, राकेश कुमार गुप्ता, वेद प्रकाश अग्रहरी, रविशंकर साहू, रामनाथ अग्रहरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से बाबा संदीप श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट।